जय हिंद दोस्तों डीआर का एरियर बैंकों ने किया भुगतान। अब आपके खाते में किस दिन आने वाला है, इस पर बात करेंगे। 8वें वेतन आयोग पर लेटेस्ट अपडेट आजकल क्या चल रही है, इस पर भी दोस्तों बातचीत करेंगे इस वीडियो में। और कुछ बातचीत करेंगे दोस्तों पे लेवल, एमएससीपी और डिसेबिलिटी एलिमेंट के बारे में। चलो इसके बारे में तो बाद में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा पे लेवल के बारे में, क्योंकि यह पूछा गया है दोस्तों किसी से। अब किसी ने मुझे मेल के द्वारा, ये अक्षित खन्ना जी हैं, तो इन्होंने लिखा है कि मैं नायक पोस्ट पर जनवरी 2016 में रिटायरमेंट आया था, लेकिन इन्होंने कुल जो कार्यकाल था, इनका सेवा काल था 16 साल 24 दिन किया था। तो इसके हिसाब से मुझे नायक की जगह एसीपी हवलदार की पेंशन मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने 16 साल पूरी कर दी है तो इनको एसीपी हवलदार ही मिलेगी। लेकिन ये कहते हैं कि लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया, कृपया करके मुझे हक दिलाने में मदद करें। अब देखिए, तो मैंने इनको भेजा, बोला था आप जो है अपना पीपीओ भेजिए, तब मैं चेक करूंगा, उसी के बाद आपको कुछ राय कर पाऊंगा। तो इन्होंने मुझे अपना जब पीपीओ भेजा, आप देख रहे हैं नायक दलीप कुमार जी, तो इनकी 16 साल 24 दिन सर्विस है। तो मैंने सबसे पहले जो देखा इनका कि पे लेवल क्या है, कभी आपको भी कंफ्यूज होना तो दोस्तों जरूर देख लिया करो, ठीक है, कि इनका पे लेवल यहाँ पर क्या चल रहा है। तो पे लेवल क्या है इसका, 05 का मतलब होता है दोस्तों हवलदार। इसका मतलब कि जो इनका पे लेवल है, इनका रैंक भले ही लास्ट हैंड नायक है, आप यहां पर देख रहे हैं, लेकिन पे लेवल हवलदार है। यानी कि इनको जो पे है उस समय 16 साल से, और पेंशन जो शुरू हो चुकी है, इनको हवलदार की मिल रही है, एमएससीपी हवलदार की मिल रही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं मिल रही हवलदार की, ठीक है। तो ये चीज तो मैंने देख ली इनकी कि नहीं जी हवलदार की ही मिल रही है। तो उसके बाद जब मैं इनकी नीचे देखता हूं तो इसमें 21,782 रुपए आ रही थी। लेकिन ये कब से आ रही थी, ओआरओपी सेकंड रिवीजन से, 1 जुलाई 2019 से। तो मैंने कहा यार ये तो इसका मतलब इनका तीसरा रिवीजन हुआ ही नहीं है। लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि अभी वो फिलहाल जो है 22,257 ले रहे हैं, देखिए। और ये थोड़ा पुराना पीपीओ था, तो इन्होंने मुझे यह हवाला भेज दिया, तो मैं कंफ्यूज हो गया। जब मैंने देखा कि अब इनको 22,257 मिल रही है, तो वो तो बिल्कुल सही मिल रही है। फिर 1 जुलाई 2024 से, यानी कि जो OROP 3 है एक हवलदार का, चाहे वो जो 16 साल करके आया है, तो उनकी बेसिक पेंशन 22,257 ही बनती है। इसका मतलब बिल्कुल इनको हवलदार के रैंक की पेंशन मिल रही है, तो गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा इनका यह था कि मेरी डिसेबिलिटी पेंशन आती है और मेरा डिसेबिलिटी परसेंटेज है 50, ठीक है, और बेसिक पेंशन 22,257 है, तो उस हिसाब से मुझे 50% मतलब 11,140 डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। मगर मुझे 6,000 मिलते हैं। कृपया मेरी रैंक और डिसेबिलिटी पर कुछ विचार कीजिए। अब ये कहते हैं कि मुझे 6,000 मिलते हैं, 6,000 तो नहीं मिलते, लेकिन 6,535 इसके अकॉर्डिंग जब मैंने इसको चेक किया। अब देखिए इनकी 50% डिसेबिलिटी, देखो जो डिसेबिलिटी पेंशन डिसेबिलिटी एलिमेंट ले रहे हैं, तो अगर किसी को कंफ्यूज रहता तो मैं अभी आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं दोस्तों, ठीक है। अगर आपकी देखो डिसेबिलिटी अलग चीज है, डिसेबिलिटी एलिमेंट अलग चीज है। डिसेबिलिटी आपकी फिजिकली या मेंटली, ठीक है ना, आपकी शारीरिक या मानसिक डिसेबिलिटी जो डॉक्टर ने घोषित किया है कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो इतने % है। लेकिन आपकी जो डिसेबिलिटी होती है, जितने % रहती है, उसका मतलब यह नहीं है कि उतना ही आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा। आप इस चीज को समझिए, डिसेबिलिटी जो ये होती है वो अलग चीज है, और डिसेबिलिटी एलिमेंट वो अलग चीज है, ठीक है ना। तो 50% डिसेबिलिटी है, तो इसका मतलब 50% डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा, यह नहीं है, ठीक है। आपको यह पता होना चाहिए, अगर आपकी या किसी की डिसेबिलिटी 50% है, तो उनका जो डिसेबिलिटी का एलिमेंट मिलेगा वो 30% ऑफ बेसिक पेंशन मिलेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को, यानी कि 50% डिसेबिलिटी में 30% डिसेबिलिटी ऑफ बेसिक पेंशन, ठीक है। अगर 75% डिसेबिलिटी है तो 45% ऑफ बेसिक पेंशन, ठीक है, उतनी डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा। और अगर 100% डिसेबिलिटी है तो 60% मिलेगी बेसिक पेंशन का। ऐसा नहीं कि 100% डिसेबिलिटी है तो उतनी ही उनको सर्विस पेंशन मिल रही है और उतनी ही डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। तो इस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसे इनको 21,782 से मैंने काउंट किया, 30% इनकी मतलब 50% डिसेबिलिटी है, तो 30% मिलेगी इनको डिसेबिलिटी एलिमेंट, तो 6,535, तो ये भी बिल्कुल सही मिल रही है। इसलिए कहता हूं दोस्तों
अपनी पेंशन के बारे में या इन चीजों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो कभी कभी आदमी कंफ्यूजन में रहता है कि मुझे सही नहीं मिल रही है, ठीक है। अच्छा, अभी 8वें पे कमीशन के बारे में मैं बात करूंगा दोस्तों, ठीक है। अभी 8वें पे कमीशन को लेकर के ये देखिए, आप 17 अप्रैल को एक वैकेंसी सर्कुलर जारी किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। अब इसमें क्या क्या है, ये लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों कि 8वें पे कमीशन के लिए जो अभी आपको पता है ना कि अभी चल रहा था कि अप्रैल में इसकी समिति का गठन कर दिया जाएगा, तो अप्रैल में अभी जो है वैकेंसी का सर्कुलर निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। और इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं यहां पर कि 35 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, ठीक है ना। अलग अलग क्राइटेरिया है, तो इनका सिलेक्शन होना है 35 पोस्ट के लिए, जो कि कमेटी में रहेंगे, ठीक है। अब ये जल्द ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तो वो डेपुटेशन पे आएंगे दोस्तों, जो भी अधिकारी रहेंगे। तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट समझ लीजिए आप, सेपरेट एक वो बन जाएगा, 8 CPC का आयोग बन जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट से आएंगे जो अधिकारी होंगे, IAS वगैरह जो भी होंगे, तो इन पोस्ट में आएंगे वो, उनका सब चीज जो है ACR वगैरह चेक होगा, उनका सिलेक्शन होगा और इस समिति में उनको रखा जाएगा। और ये 8वें पे कमीशन के बारे में जो है पूरा करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसी में एक खबर आ रही थी, वैसे तो काफी लेट हो चुका है दोस्तों गठन होने में, अब बचे ही कितने हैं। अब 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, अप्रैल तो ये चल गया, 8 महीने बचते हैं। 8 महीने में हमने तो अभी कोई पे कमीशन ऐसा देखा नहीं है कि 8 महीने में अपनी रिपोर्ट भी दे दे और वो लागू भी हो जाए। लेकिन खबर में क्या निकल करके आता है दोस्तों, अभी अमर उजाला में कि 8 पे कमीशन 2 साल नहीं, महज 200 ही दिन में वेतन आयोग का फायदा देगी मोदी सरकार, बनेगा ये रिकॉर्ड। देखो ऐसे खबरें भी आती हैं, इसका भी विश्लेषण करता है कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष जनवरी 8वां वेतन आयोग गठन करने की घोषणा की थी, सबको पता है। और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी से 2026 से लागू होंगी, ये भी बिल्कुल सही है। अब सरकार ने 8वें वेतन आयोग को गठन को लेकर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। आयोग का कामकाज तय समय अवधि के पूरा हो जाए, इसके लिए 35 कार्मिकों की गठन टीम बनाई जाएगी, बिल्कुल बनाई जाएगी। इसके लिए सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है, यहां तक बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, यह स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर, अच्छा स्टाफ की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब तक यह पहला अवसर होगा, आजादी के बाद पहला अवसर होगा जब केंद्र सरकार महज 200 दिन में 8वां वेतन आयोग गठित कर उसकी सिफारिशें लागू कर देगी, ऐसा इस समाचार पत्र में लिखा गया है। देश में इससे पहले अभी तक जितने भी आयोग गठित हुए हैं उनके कार्यकाल को लेकर सिफारिश लागू होने में तकरीबन 2.5 वर्ष का समय लगता रहा है, 2-2.5 वर्ष का, और 2-2.5 वर्ष का लगता रहा है। और ऐसा पहली बार होगा कि 1 वर्ष से कम समय में सारे कार्य हो जाए। तो आपको लगता है दोस्तों, देखिए कि ये मतलब किस चीज को लेकर के कहा जा रहा है कि इससे पहले, केवल देखिए यहां पर एक चीज लिखी हुई है कि केंद्र सरकार ने पहले घोषणा कर चुकी है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 26 से प्रभावी होगा, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन इसका मतलब है कि आयोग को 6-7 महीने में ही अपनी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लागू 1 जनवरी से होगा। अब किस हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं इस चीज को कि सरकार ने बोला है कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, तो ये 6-7 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देंगे, ऐसा आपको क्या लगता है? सरकार द्वारा रिपोर्ट की समीक्षा और उसे लागू करना इस अवधि में होगा, सब कुछ इस अवधि में। हमें नहीं लगता दोस्तों, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। देखिए, लागू तो इसको 1 जनवरी 26 से ही होना है। आप 6वां पे कमीशन देख लो, 7वां पे कमीशन देख लो, ये तो 1-1, 1.5, 2-2 साल पहले बैठ गए थे। उसके बावजूद भी 6वां पे कमीशन जब लागू हुआ दोस्तों, 1 जनवरी 2006 से लागू था, लेकिन कब इसको धरती पर उतारा गया, पूरी रिपोर्ट वगैरह गवर्नमेंट का जो इंप्लीमेंट हुआ, तो ये एग्जीक्यूशन कब हुआ इसका? सितंबर 2008 में, कम से कम 2.25 साल बाद। हालांकि 1 जनवरी 6 से लागू किया गया, लेकिन 2.25 साल बाद। 7वें पे कमीशन में भी 1.5-2 साल लगे थे, तो इतना तो लगता ही लगता है, और वो भी जो पहले गठित हो गया था। और अब तो वैसे ही अब इस केवल 8 महीने रह गए हैं, अभी तक पूरी तरह से गठित भी नहीं हुआ है, ठीक है, अभी प्रक्रिया ही चल रही है। तो इतना जल्दी तो दोस्तों मुझे लगता नहीं है। तो ये भी खींच तान के हो सकता है कि 2027 तक चला ही जाए, है ना, इसको इम्प्लीमेंट करते करते, जहां तक लगता है मुझे, ठीक है। बाकी आप आगे देखना होगा क्या होता है, अगर जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी दोस्तों डीआर के बारे में आपको पता ही है कि 1 जनवरी से डीआर बढ़ करके जो है आपका हो चुका है 53 से 2% बढ़ करके 55% हो गया है। तो अब जनवरी, फरवरी, मार्च का आपका एरियर आना है, ठीक है।
तो कई पूछ रहे थे सर कब आ रहा है, कब आ रहा है। आ गया है भैया, कुछ लोगों को तो आ गया है, देखिए। और उन्होंने मुझे सूचना भी दिया है मेल के माध्यम से, ठीक है, और चीज भी खबर दी थी। लेकिन मीन टाइम दिस मॉर्निंग बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड हैज इन्फॉर्म्ड दैट 3 month डीआर एरियर हैज बीन क्रेडिटेड, दिस इज ओनली फॉर योर काइंड इन्फो। तो हमारे लिए भेजा है, ठीक है, अच्छी बात है। और 2 दिन पहले की बात है दोस्तों, आज तो संडे है ना, अभी शाम के समय वीडियो बना रहा हूँ, 7 बज गई है, ठीक है ना, इस समय बना रहा हूँ। तो 2 दिन पहले का मतलब यह है कि शुक्रवार को ही मिल गया था इनको, ठीक है, शुक्रवार को भी मिल गया था। और कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे यहाँ इस प्रकार के मैसेज भी मिले हैं कि उनका भी कल यानी कि 19 अप्रैल को भी उनका जो डीआर का एरिया है वो मिल चुका है। तो ये दिया है दोस्तों जिनका सीपीपीसी अभी बैंक है, स्पर्श से ले रहे हैं, अभी वो किसी को नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है वीडियो देख रहे हैं आपको मिल रहा होगा। तो आपका कब मिलेगा, बात यह है कि अब आपका कब मिलेगा जिनका स्पर्श से पेंशन आ रहा है। देखिए दोस्तों, डीओपीपीडब्ल्यू ने अपना लेटर निकाल दिया है, ठीक है। अब इसके बाद अब जो डिस्पर्सिंग एजेंसी है उनकी कार्रवाई, अगर पिछले 2 सालों की बात में अगर आप करूं तो पिछले थोड़ा कभी कभी हिस्ट्रीज भी देखनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। तो 2023 की अगर मैं बात करूं, जो डीआर का एरियर मिला था दोस्तों, वो मिला था 26 अप्रैल को, आप देख लीजिए 26 अप्रैल 2023 को, ठीक है। और उससे पहले उसके बाद 2024 की बात करूं तो यहां मिल गया था दोस्तों 18 अप्रैल को, ठीक है। और आज चल रही है दोस्तों 20 अप्रैल, कल मंडे है, शुरू हो जाएगा 21 अप्रैल, तो आज तो छुट्टी है ही। तो 21 से मंडे से लेकर के दोस्तों 25 तारीख तक शुक्रवार है, क्योंकि 26-27 को तो फिर सैटरडे ऑफ हो जाता है, संडे ऑफ हो जाता है। तो 21 से 25 तारीख के बीच में हो सकता है आपका मंडे से, अगर जो आप वीडियो देख रहे हैं मंडे से यह शुरू हो चुका हो, या फिर अगर हो रहा हो तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिख देना, नहीं तो 25 तक मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों सबसे ज्यादा पूरी संभावनाएं हैं कि आपका इन 4-5 दिनों के अंदर आपकी जो डीआर का एरियर है 3 महीने का आपके खाते में आ जाएगा। बाकी आपकी जो पेंशन है वो तो इस महीने के लास्ट वर्किंग डे को आई, वो भी 55% डीआर के साथ में। तो केवल जो 3 महीने का डीआर का एरियर है वो जरूर पहले आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। बाकी जो भी अपडेट होती रहती हैं दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपका आया है नहीं आया है, ठीक है। आजकल वीडियोस थोड़ा कम बना रहा हूँ, कई हमारे व्यूअर्स नाराज भी हो रहे थे लेकिन क्या करें दोस्तों, कभी कभी समय ही ऐसा चलता है, ठीक है ना। कभी समय इजाजत नहीं देता, कभी अपना मूड इजाजत नहीं देता, कई चीजें हैं। तो जो भी है, जितना भी मैनेज कर पाता हूँ वीडियो आपके सामने लेकर के आ जाता हूँ, अपना टाइम मैनेज करके हो, चाहे अपना जो भी है दोस्तों, है ना। तो कभी ना कभी अगर 1 हफ्ते में भी लेकर के आऊं दोस्तों, तो आप कृपया करके नाराज ना होइए। अपनी टाइम के अनुसार मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ नई अपडेट, और आजकल कुछ ऐसी घटनाएं घटी भी नहीं है कि कुछ बहुत ही बड़ा हुआ हो जो मैं आपको लेकर के, हाँ कुछ स्पेशली होता है दोस्तों, तो मैं उसको जरूर उसके लिए अपना पूरा समय निकाल करके उस चीज वो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत जरूर करूंगा, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है लाइक शेयर जरूर कर कीजिए, ठीक है। और मेरे गले में भी खराश चल रहा है, वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।